बैठक के साथ गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट का मंथन हुआ। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के लिए नियम बनाने पर भी सहमति बनी है। तो आज ये बैठक थी, गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक थी, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होती है और इसके साथ ही ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के लिए नियम बनाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही इस सत्र की स्पेशल सत्र को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। स्पेशल सत्र लाने को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में मंथन हुआ है। तो कैबिनेट की बैठक में स्पेशल सेशन विधानसभा का बुलाने को लेकर भी चर्चा हुई और 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र अब होगा। कैबिनेट की बैठक में सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर यह सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर विपक्ष को सरकार घेरेगी। जिस तरह से बिल का विरोध किया गया है उसको लेकर निंदा प्रस्ताव लेकर सरकार आएगी। तो 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि ये जो है सदन में बिल लाया गया था पार्लियामेंट में और जब बिल गिर गया उसके बाद से विपक्ष क्या जिस तरह से ये कार्यवाही रही इसको लेकर ये सत्र बुलाया गया है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। पत्रकार साथियों, हम सब ने देखा भी है पिछले दिनों भारत की लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। 16-17 अप्रैल को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास उड़ाया
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब से उन्होंने भारत की ये प्रधान सेवक के रूप में बागडोर संभाली, 2014 से लेकर के आज 2026, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में सबसे मजबूत करने का काम महिलाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमें इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 2015 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बेटा और बेटी में उनको असंतुलन नजर आया, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया और उन्होंने ये शब्द कहा कि बेटी बेटों से कम नहीं है। हमने इसको गंभीरता से लिया और देखा कि हमारे हरियाणा के अंदर एक ये बहुत बुरी कुरीति कि बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने उसको बचाने का काम किया है। तो 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा। इसकी आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है तारीख पर, क्योंकि जिस तरह से बिल गिरा था उसके बाद से प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट जो है, हरियाणा कैबिनेट जो है अब निंदा प्रस्ताव लेकर आएगा विपक्ष के खिलाफ। जिस तरह से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरह से साथ नहीं दिया गया बिल का, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव लेकर अब कैबिनेट में आएगा, विधानसभा में लेकर आएंगे। एक और महिला आरक्षण को लेकर सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है और अब सदन में विपक्ष को घेरने की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि महिला आरक्षण का बिल 2023 में ही पास हो चुका है, लेकिन सरकार इस पर सिर्फ सियासत कर रही है। होगी नहीं, जबकि सरकार का वजह है कि 72 महिला बिल तो 2023 में पास हो गया था, जिन्होंने सारी पार्टियों ने किया था। महिला बिल का इनिशिएटिव तो कांग्रेस ने किया था। शुरू में राजीव गांधी जी के टाइम में पंचायती राज में हुई महिला आरक्षण, और उसके बाद कांग्रेस के समय में हुआ, लेकिन उस टाइम विरोधी पार्टी ने विरोध किया। अब के सारी पार्टियों ने मिलकर 2023 में महिला आरक्षण पास कर दिया। झगड़ा क्या है? जब भी 2024 के इलेक्शन होने चाहिए थे उसके। देखो 2023 में भी सवाल ये है, इस बात का जवाब दिए 2023 में जब एक पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, एक एक्ट बन गया, तो नोटिफिकेशन उसकी 2000 अब हुई है 16 तारीख को। तो वहीं अब जिक्र करेंगे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का, जिसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी आए तो भी वो यात्रा में नहीं जाएंगे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा पार्टी अधिकृत है नहीं है, पार्टी अधिकृत नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग होगी तभी जाऊंगा। सीधा सीधा जो गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस में है उसका साफ जो है बयान में असर नजर आ रहा है, क्योंकि सद्भाव यात्रा पूर्व सांसद है बृजेंद्र सिंह, वो निकाल रहे हैं हरियाणा में और इसको लेकर इसका प्लान किया गया है। झज्जर से बादली इलाकों में ये यात्रा रहेगी, 3 दिन की यात्रा रहेगी और इस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ कहा है कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो भी वो यात्रा में नहीं जाएंगे। बृजेंद्र सिंह की जो ये यात्रा है ये पार्टी अधिकृत नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग होगी तभी जाऊंगा।